एवरीवन, आई एम शीनम। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग क्लासेस। आज हम मैटर इन सराउंडिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो था मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर के नोट सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपके लिए 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस विच अकर्स व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डिटॉल इज एडेड टू वाटर। कि कौन सा प्रोसेस होता है जब हम एक ड्रॉप ऑफ डिटॉल को पानी में डाल देते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, जो डिटॉल है वो वाटर के साथ मिक्स होनी शुरू हो जाती है। तो क्या है इसका आंसर? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस था ना। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें लिक्विड जाके मिक्स हो जाएगा और हमारे पास डिटॉल है जो पानी में जाके मिक्स हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस होता है इसमें? डिफ्यूजन। ओके, अब है सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू गैसेस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर देन द सॉलिड। कि हमारे पास गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्यों करते हैं? देखो, जो सॉलिड्स के पार्टिकल हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, उनकी तो फिक्स शेप होती है, वो उनकी मूवमेंट कम होती है, वो मूव नहीं कर सकते। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। तो इसकी वजह से जब वो मूव करते हैं, जैसे जो गैस के पार्टिकल्स हैं, दीज आर गैस पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो जब वो कोलाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस इज़ द रीज़न कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। क्या रीज़न लिख दूँगी मैं इसका? बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है आप उसको अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, हमारा है थर्ड क्वेश्चन, वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल बट नॉट द लिक्विड्स। हम इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास गैसेस कंप्रेसिबल हैं बट लिक्विड्स नहीं हो सकते। देखो बच्चे, मैंने आपको बता दिया था कि हम जो गैसेस हैं उनकी शेप को उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी नोट्स में अपने कि आप एलपीजी सिलेंडर्स, सीएनजी सिलेंडर्स हैं, उनमें जो गैस फिल होती है वो कंप्रेस करके फिल होती है। तो हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं बट सॉलिड को, लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो गैस है उनमें स्पेस होती है उनके पार्टिकल्स में, सो दे आर ईजिली कंप्रेसिबल। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते और गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका रीज़न? क्या आ जाएगा? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मैं आपको हिंट लिख रही हूँ तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? जैसे आपने छोटे होते भी एक्टिविटी पढ़ी होगी कि हमारा जो हम वाटर को बॉईल करते हैं, अगर उसमें हम थर्मोमीटर लगा दें तो उसका जो 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमने कंसेप्ट करा था ना बच्चे कि लेटेंट हीट, वो जो हीट है वो उसमें स्टोर होती रहती है, वो उसका इस वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होता। ठीक है, इस वजह से वो कांस्टेंट रहता है। क्या लिखेंगे? हीट स्टोर इन सब्सटेंस एज लेटेंट। और वो किसके लिए यूज़ होती है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बिटवीन द पार्टिकल्स, उसको ब्रेक करने के काम भी आती है। इस वजह से जैसे हमने मान लो कि वाटर के पार्टिकल्स को स्टीम में कन्वर्ट करना था, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, थोड़ी बहुत स्पेस होती है, बट गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। और जो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए भी वो टेम्परेचर काम आता है, एंड इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ओके, ठीक है। अब हमारे पास है वाई विच गैस इज कॉल्ड द ड्राई आइस। वाई, किस गैस को हम ड्राई आइस बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्यों? बिकॉज इट गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली टू, किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में, विदाउट लिक्विड। देखो बच्चे, जब हमने सॉलिड CO2 को उसको प्रेशराइज करते हैं एट 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या होता है? जो सॉलिड CO2 होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं होती। तो इस रीज़न की वजह से उसे क्या बोला जाता है? ड्राई आइस भी बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। वाई डू वेट क्लोथ ड्राई क्विकली इन सन रैदर इन शेड। तो हमारे पास जो क्लोथ्स हैं वो सन में ज़्यादा जल्दी क्यों सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू शेड? ये हमने ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जब हमारे पास सन होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। क्या लिखेंगे? मोर इज़ द टेम्परेचर, मोर विल बी इवेपोरेशन। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो, वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ्स आफ्टर अ हॉट सनी डे। क्यों स्प्रिंकल करते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये इवेपोरेशन वाले टॉपिक के टाइम पे। क्या बोला था कि हम क्यों स्प्रिंकल करते हैं? क्योंकि इवेपोरेशन कोज कूलिंग, कि जब हम वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और उसकी वजह से हमें कूलिंग सेंसेशन फील होगी। क्या रीज़न है? बिकॉज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ठीक है, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो उसमें हमने क्या लिखना है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। देखो बच्चे, इसमें हम डिफ्रेंशिएट, मैंने आपके लिए थोड़े से ये लिख रही हैं डिफरेंसेस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो इवेपोरेशन है इसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहेगा, और जो बॉइलिंग इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जो इवेपोरेशन होती है एक स्लो प्रोसेस है, बट जो बॉइलिंग है इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। और हमारे पास जो इवेपोरेशन है सरफेस फिनोमिना, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो जितना हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते रहेंगे उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। और जो बॉइलिंग है इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब उसके पूरे जैसे अगर हमने कंटेनर लिया है पानी का तो उसको नीचे से हीट करते हैं तो उसके सारे पार्टिकल्स में से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट जो सरफेस इवेपोरेशन है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ ऊपर वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगी। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर स्वेयर बर्न्स दैन हॉट वाटर। अब हमारे पास क्या है कि जो स्टीम है वो ज़्यादा कोज करती है बर्न्स एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। देखो बच्चे, हमारे पास जो स्टीम है वो एक गैस है और जो हॉट वाटर है वो एक लिक्विड है। तो जो हमें पता है कि जो स्टीम है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमें स्टीम में से ज़्यादा हार्म होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स, बिकॉज gas particles have high kinetic energy compared to hot water। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होता है, हमें ज़्यादा नुकसान होता है जब हम स्टीम हमें लग जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर के। जब आप एक ठंडे पानी का गिलास रख देते हो बाहर तो आपको उसके ड्रॉपलेट्स उस पर क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो
वाटर के टेम्परेचर को नॉर्मल करना चाहता है, ठीक है, मतलब वो स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या दिखता है, उसकी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स अब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद है वाई कैम्फर डिसअपियर्स विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, कि कैम्फर क्यों डिसअपियर हो जाता है विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, क्यों? क्योंकि जो कैम्फर है वो क्या करता है, सब्लिमेशन करता है, सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन जो कैम्फर है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू गैस, तो इसलिए वो उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी फील कूल व्हेन वी पोर एसीटोन ऑन आवर पाम, कि हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है जब हम एसीटोन अपने हाथ पे डाल देते हैं। तो क्या होता है जब हम एसीटोन, मैंने आपके नोट्स में भी ये समझाया था कि जब हम एसीटोन डाल देते हैं तो जो एसीटोन है वो हमारे हैंड से हीट ऑब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन से क्या होता है, कोज कूलिंग, इवेपोरेशन कोज कूलिंग, ठीक है। एसीटोन एब्जॉर्ब हीट एंड इवेपोरेट and thus cause cooling, तो इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग कोज होती है, ओके। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या है, हाउ वाटर इन अर्दन पोर्ट्स कीप कूल, कि पानी अर्दन पोर्ट्स में ठंडा क्यों रहता है। देखो बच्चे, इसमें भी इवेपोरेशन वाला ही कंसेप्ट है। देखो जो अर्थन पोर्ट होता है उसमें पोर्स होते हैं, तो उसमें जब पोर्स होते हैं तो क्या होता है, जो वो पोर से पानी इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो पानी जब इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, कूलिंग कोज होगी। पोर्ट में क्या होते हैं, पोर्ट हैव पोर्स, वाटर इवेपोरेट and thus cause cooling। बच्चे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपनी, ठीक है, तो आप देख लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ स्विमर्स आर एबल टू कट वाटर, कि स्विमर्स पानी में कैसे इजीली स्विम कर पाते हैं, वो एक कैसे कट कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर है उनके पार्टिकल्स में स्पेस होती है, जो उनमें स्पेस होते हैं तो वो ईजिली उसको कट कर पाते हैं। तो इसमें क्या रीज़न आएगा, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो वो ईजिली वाटर को कट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 15th क्वेश्चन है, वाई डू पीपल प्रेस्पायर अ लॉट ऑन हॉट ह्यूमिड डे। प्रेस्पायर मतलब हमें पसीना ज़्यादा क्यों आता है हॉट ह्यूमिड डे वाले दिन, क्यों? क्योंकि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी को हीट ज़्यादा मिलेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, तो जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा प्रेस्पायर, उतनी ज़्यादा प्रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा, बिकॉज हाई इज़ द टेम्परेचर मोर विल बी द इवेपोरेशन। ओके बच्चे, समझ आ गया। तो अगर आपको ये 15 मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे ही रीजंस देने हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक बार इस क्वेश्चंस की PDF भी लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।